नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। पीलीभंगा थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ सूरतगढ़ 4 लेन मार्ग पर नए बस स्टैंड के पास सांसी मोहल्ले में रविवार सुबह मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और छत के मलबे में दबे घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज करवाया गया। स्थानीय निवासी संजय कुमार ने बताया कि सांसी समाज मोहल्ले में रहने वाली फूला देवी का काफी पुराना मकान है, जिसमें उसका परिवार कई सालों से रह रहा है। काफी जर्जर हो चुके मकान की छत रविवार सुबह करीब 6 बजे अज्ञात कारणों से अचानक गिर गई, जिससे मकान में सो रहे 4 लोग दब गए। श्रीगंगानगर जिले में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। दोपहर बाद करीब 4 बजे बारिश से भीषण गर्मी से परेशान आमजन को राहत मिली। बारिश से पहले तेज हवाएं चली, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रही। हालांकि बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी है और वातावरण को खुशनुमा बना दिया है। लोग सड़कों और घरों की छतों पर निकलकर बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हुई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी वाहन कंपनियां बनाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंद्रमोहन बारा के शिवाजी कॉलोनी का मूल निवासी है और वर्तमान में जयपुर के हाथोज सिरसी रोड स्थित केडिया कोठी में रह रहा है। थाने के सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि ये गिरफ्तारी एक पुराने मामले में की गई है। आरोपी के खिलाफ 19 जनवरी 2024 को मुकदमा संख्या 37 दर्ज किया गया था। आरोपी पहले से ही साइबर थाना 12 द्वारा गिरफ्तार होकर जिला कारागृह 12 में न्यायिक हिरासत में था। सूरतगढ़ पुलिस ने ACJM कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर चंद्रमोहन को 12 से हिरासत में लिया और शनिवार शाम को सूरतगढ़ लाया गया। अनूपगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने 3 लाख रुपए की कीमत के 16 गुम मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। ये कार्रवाई 2023 से चल रहे विशेष अभियान के तहत की गई। थाना प्रभारी ईश्वर जांगड़ के नेतृत्व में साइबर सेल ने तकनीकी संसाधनों से फोन ट्रेस किए। टीम में कांस्टेबल राजेंद्र, मुकेश सोनी और हिमांशु शामिल थे। साइबर सेल ने 4 अलग अलग ऑनलाइन ठगी के मामलों में 32,021 रुपए भी पीड़ितों को वापस दिलाए हैं। पुलिस ने ठगों के बैंक खातों में जमा राशि को तुरंत होल्ड करवाया। इसके बाद पैसे पीड़ितों के खाते में वापस करवाए। मोबाइल मालिकों ने फोन वापस पाकर पुलिस का आभार जताया। उन्होंने कहा कि फोन में उनकी निजी और महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अनूपगढ़ में नेशनल हाईवे 911 पर पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को अंबेडकर सर्किल के पास से पुलिस ने इन युवकों को शराब के पैसों को लेकर झगड़ा करते हुए पकड़ा। हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने बताया कि नाकाबंदी के साथ गश्त भी की जा रही थी। अंबेडकर सर्किल के पास 2 युवक आपस में लड़ते हुए मिले। पूछताछ में पता चला कि एक युवक दूसरे को शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रहा था। SHO ईश्वर जांगड़ के अनुसार गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान लवप्रीत सिंह, जीत सिंह उर्फ चिट्टू के रूप में हुई है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ की टिब्बी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से करीब 10 किलो चांदी की वस्तुएं जब्त की हैं। पुलिस ने हुणताराम चौक टिब्बी पर तलवाड़ा झील की तरफ से आ रही कार को रोका। कार में 2 लोग सवार थे। एक की पहचान दीपक कुमार सोनी के रूप में हुई है, जो ग्रीन सिटी हनुमानगढ़ टाउन का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति विजय सोनी बभूता सिद्ध कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन का निवासी है। कार की तलाशी में पुलिस को चांदी से बनी करीब 40 जोड़ी जूतियां, 12 छोटे पर्स और 4 चांदी के बिस्किट मिले। दोनों व्यक्तियों के पास ना तो इन सामान का कोई बिल था और ना ही वे कोई संतोषजनक जवाब दे पाए। पुलिस ने संदिग्ध माल और कार को जब्त कर लिया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने गश्त के दौरान 2 संदिग्ध युवकों के पास से करीब 180 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसका बाजार भाव लगभग 72 लाख रुपए बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस ने गश्त के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को रोका और तलाशी में उनके पास से करीब 180 ग्राम हेरोइन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त मादक पदार्थ की कीमत लगभग 72 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह व उनकी टीम गश्त पर थी। इसी दौरान चंद्रा फाटक के पास 2 संदिग्ध युवकों को रोका गया। पकड़े गए तस्करों की पहचान लखबीर सिंह उर्फ लखा और विनोद कुमार के रूप में हुई है।
श्रीगंगानगर क्षेत्र की गंग नहर में सिंचाई के लिए स्थायी पानी, नहर चोरी रोकने और फिरोजपुर फीडर निर्माण जैसी मांगों को लेकर चल रहा किसान आंदोलन 14वें दिन स्थगित कर दिया गया। प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच निर्णायक वार्ता हुई। इसमें 5 सूत्रीय मांगों पर लिखित सहमति बनी। इसके बाद किसानों ने आंदोलन को एक बार के लिए रोकने का फैसला लिया। वार्ता में किसानों की ओर से विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर, पूर्व विधायक सोना देवरी, किसान नेता कालू थोरी, रामस्वरूप बिश्नोई, नहर अध्यक्ष हनुमान पुनिया, विकास गोड, मनिंदर मान, रविंद्र तरखान, जगतार सिंह समरा समेत कई प्रतिनिधि शामिल हुए। किसान नेताओं ने प्रशासन के आश्वासन पर संतोष जताया। अनूपगढ़ पुलिस ने ट्रैक्टर धोखाधड़ी मामले में एक और वांछित आरोपी चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस के टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल था। मामला 9 जनवरी 2025 का है। वार्ड नंबर 31 निवासी संदीप सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर 2024 को राकेश कुमार, रोहित ग्रोवर, हरविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, चरणजीत सिंह और रजाक खान उसके घर पर आए। आरोपियों ने खुद को सूरतगढ़ कॉलोनी में मिट्टी भराई का ठेकेदार बताया। उन्होंने 30,000 रुपए प्रति माह किराए पर ट्रैक्टर मांगा। आरोपियों ने स्टाम्प पेपर पर अनुबंध और बैंक चेक देने की बात कही। संदीप और उनके परिवार ने विश्वास कर ट्रैक्टर दे दिया। इसके बाद न तो कोई भुगतान हुआ और न ही ट्रैक्टर वापस मिला। हनुमानगढ़ भाजपा ने रविवार को जिला कार्यालय में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कर युवाओं को भारतीय संसद की कार्यप्रणाली, सत्ता विपक्ष की भूमिका और संविधान की बुनियादी समझ से परिचित कराया। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बलबीर बिश्नोई, प्रधानमंत्री अनुराग बराड़, गृह मंत्री अपारजोत सिंह बराड़ और नेता प्रतिपक्ष विपिन सुतार ने निभाई। आयोजन के जरिए युवाओं को 1975 के आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उस समय की वास्तविकताओं से अवगत कराया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए युवाओं से संविधान की रक्षा के लिए जागरूक रहने की अपील की। श्रीगंगानगर में इस्कॉन द्वारा 8 जुलाई को निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के निमंत्रण पत्रों का विमोचन रविवार को विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर में किया गया। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के प्रबंधक श्री भगवान दास प्रभु ने रथ यात्रा के आध्यात्मिक महत्व को बताया। इस अवसर पर बलराज मित्तल, संजय महिपाल, मूलचंद गेरा, रमेश खदरिया, विकास सिहाग सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बताया गया है कि ये श्रीगंगानगर की 7वीं रथ यात्रा होगी जो 8 जुलाई को दोपहर 3 बजे नेबुला रिजोर्ट से प्रारंभ होगी। जयपुर इस्कॉन द्वारा विशेष रूप से तैयार रथ इस आयोजन का आकर्षण रहेगा। रथ यात्रा से पहले हरिनाम संकीर्तन और आरती का आयोजन होगा। श्रीगंगानगर में अरोड़वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट की वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल विस्तार, स्कूल को ठेके पर देने और धर्मशाला निर्माण में अनियमितताओं को लेकर रविवार को मंदिर प्रांगण में एक आपात बैठक रखी गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष और आजीवन सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में आरोप लगाए गए कि ट्रस्ट द्वारा अरोड़वंश पब्लिक स्कूल की 11वीं और 12वीं की कक्षाएं गुपचुप तरीके से एक निजी कोचिंग संस्थान को ठेके पर दे दी गई हैं। पूर्व अध्यक्षों ने बताया कि छात्रों को नियमित प्रवेश देने की बजाय उन्हें कोचिंग संस्था के माध्यम से नामांकन कराने और 2.5 लाख रुपए की फीस देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस पर नाराज अभिभावकों और पूर्व अध्यक्षों ने स्कूल पहुंचकर जवाब मांगा, जहां प्रिंसिपल ने निर्णय को ट्रस्ट अध्यक्ष अंकुर मिगलानी का बताया। श्रीगंगानगर में आर्य समाज द्वारा वेद प्रचार, राष्ट्र निर्माण एवं चरित्र निर्माण समारोह का आयोजन स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य समाज प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित नागेंद्र शास्त्री और पंडित विक्रांत शास्त्री के ब्रह्मत्व में यज्ञ के साथ हुई। समारोह में 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.83% अंक प्राप्त करने पर 2 आरबी की छात्रा आश्रय को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आश्रय ने अपने माता पिता के साथ यज्ञ में यजमान के रूप में भी भाग लिया। प्रधान रतन भटनागर ने आर्य समाज के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण संरक्षण व संस्कार निर्माण पर बल दिया। श्रीगंगानगर में रोटरी क्लब रिद्धि सिद्धि की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की घोषणा रविवार को हुई। सुनील खन्ना को अध्यक्ष, मनोज अरोड़ा को सचिव, उमेश गोयल को कोषाध्यक्ष, अमित सिंगल को संयुक्त सचिव और गौतम कुक्कड़ को प्रवक्ता नियुक्त किया गया। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेश गर्ग ने विधिवत पदभार दिलवाया। टीम ने प्रथम कार्यक्रम के रूप में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे व सीए डे मनाने की घोषणा की। इस आयोजन में चिकित्सा और वित्त क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया जाएगा।
सांख्यिकी दिवस पर रविवार को हनुमानगढ़ के भू अभिलेखागार हॉल में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75 वर्ष विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया और कहा कि योजनाएं तभी सफल होंगी जब वे सटीक आंकड़ों पर आधारित हों। उन्होंने अधिकारियों को बिग डेटा और तकनीकी टूल्स के अधिकतम उपयोग की सलाह दी। इस अवसर पर हनुमानगढ़ एक दृष्टि में 2025 फोल्डर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी, सांख्यिकी गतिविधियों और रक्तदान शिविर भी आयोजित हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।